हेलो बच्चा पार्टी। हाय, वेरी गुड इवनिंग। मैं विकास गोस्वामी, आपके फिजिक्स वाले गुरु जी। नाउ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास ऑफ फिजिक्स। अपन स्टडी कर रहे थे वेव ऑप्टिक्स। तो बच्चों, फर्स्टली एक मैसेज है मेरे तरफ से। थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। आपने जो इतना लव दिखाया, आपने जो प्यार किया, इतना सपोर्ट दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। ऐसे ही आप आगे प्यार दिखाते रहें। अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाए जाएंगे। बहुत इजीली फिजिक्स को डिफाइन किया जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। भरोसा रखें, फिजिक्स बहुत आसान है। अगर हम दिल से पढ़ेंगे, गहराइयों में उतर कर पढ़ेंगे उसे, तो हमें अच्छी लगेगी। फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी। अपना वादा है बच्चों। थैंक यू। नाउ अब बच्चों, आपने पढ़ा लास्ट लेक्चर्स जो अपने थे, उनके अंदर आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की व्याख्या देख ली थी, एक्सप्लेनेशन बाय यूजिंग हाइगेन्स थ्योरी। अब आगे अपन चलते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में आता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन। और इसी टर्म में बच्चों, कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे, जैसे कुछ पर्सनली मेरे पास कॉल्स वगैरह, मैसेजेस वगैरह भी आए। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर थोड़ा हिंदी में भी बोलें, बच्चों को समझ में आए। चलिए, तो मैं अभी इन वीडियोज में उनका भी ध्यान रखूंगा। और थोड़ी दिक्कत ऐसी थी, जो रूम था, लाइटिंग वगैरह सारी अच्छी थी, रूम क्या थोड़ा बड़े एरिया में था, तो एम्प्टी था, तो इको वहां ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था। फिर हमने माइक के थ्रू भी जो वीडियो पोस्ट किए थे, फर्स्ट वीडियो माइक के थ्रू नहीं था, उनको रिजोल्व किया गया। अब आगे से जो वीडियोज होंगे उनमें वो इश्यूज नहीं आएंगे ना, तो उनके लिए थोड़ा बच्चों टॉलरेट करें, आप भी कोऑपरेट करें। नाउ चलो, नाउ अब है नेक्स्ट टॉपिक, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बच्चों, ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत क्या कहता है हमें? ये कहता है कि हमारे पास जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे किसी माध्यम के उभयनिष्ठ क्षेत्र से होकर गुजरती, तो उस क्षेत्र पर उपस्थित परिणामी कण का जो विस्थापन होगा, या वहां पर जो कोई कण है उसका जो परिणामी विस्थापन होगा, वो उन सभी तरंगों के पृथक पृथक विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत। 11th क्लास में भी ये सेम ही चीज थी, वहां पर भी आपने पढ़ा था। तो वापस सुने, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे किसी माध्यम के उभयनिष्ठ क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो वहां उपस्थित कण का परिणामी विस्थापन उन सभी तरंगों द्वारा पृथक पृथक विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। इंग्लिश में अपन बात करें बच्चों, तो अपन बोले व्हेन टू और मोर लाइट वेव्स आर पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट ऑफ ए मीडियम, दो या दो से ज्यादा लाइट वेव्स हमारे किसी कॉमन पॉइंट, किसी मीडियम से पास कर रही है, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विच इज प्लेस्ड देयर, तो वहां पर जो पार्टिकल रखा है उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा, दैट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ देयर वेव्स रेस्पेक्टिवली। राइट, देखिए इधर मान लो बच्चों, ये हमारे पास में एक मीडियम है। इस मीडियम पर सपोज कीजिए ये एक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट मैंने दे दिया इसको P। ये एक लाइट वेव आई, ये दूसरी लाइट वेव गई हमारे पास में, ये तीसरी लाइट वेव गई, यह पॉइंट P रहा। तो यहां पर आप देख रहे हो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो लाइट वेव है इसका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए y1 है, सेकंड का है y2 एंड थर्ड का y3 है। तो ये कॉमन पॉइंट है P, जहां से ये सभी वेव्स इंटरसेक्ट कर रही है, यहां से गुजर रही है। तो इस प्रिंसिपल में बताया गया, यहां पर कोई भी पार्टिकल है तो उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा y, वो इक्वल होगा वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ दीज वेव्स, इनके अलग अलग विस्थापनों के सदिशों के इक्वल होगा। और वी नो दैट ये डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर यानी सदिश राशि है, तो y वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट yn वेक्टर। राइट, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखें, मैं बोलूं इफ light waves are in same direction,
अगर लाइट वेव सेम डायरेक्शन में हो, सभी तरंगे एक ही दिशा में हो, तो इस इक्वेशन को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अप टू y एंड राइट। ऐसा इसलिए लिखा बिकॉज सभी लाइट वेव्स एक ही डायरेक्शन में सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, तो उनको अपने को समी करना है, ठीक है। अब मान लो 3 वेव्स एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, फोर्थ वन वेव जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस का सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, तो वेक्टर सम में बच्चों अपन उसको माइनस करके लिखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। चलो ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक that is relation between phase difference, path difference and time interval। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है relation between phase difference, path difference एंड टाइम इंटरवल। ये एक इक्वेशन है जिसे हमें याद रखना है, बहुत जरूरी है हमारे पास। यानी कि बच्चों हमारे पास में बात करें बच्चों तो कलांतर, पथांतर व समयांतर में संबंध, इनमें क्या रिलेशन है जो अपन देखते हैं बच्चों। तो नाउ बात करें अपन तो बच्चों कलांतर मीन्स फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई। फेज डिफरेंस को डिनोट किया जाता है फाई से, ध्यान रखें, इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस, इसको डिनोट किया जाता है डेल से, डिवाइडेड बाय लैम्डा, एंड थर्ड वन इज टाइम इंटरवल, और ये हमारे पास में डिवाइडेड बाय टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन है बच्चों, और इसको शॉर्टली लिख सकता हूं 5/2 पाई इज इक्वल्स टू डेल बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू हमारे पास में हुआ बच्चों टाइम इंटरवल डेल टी बाय टी। ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान रखें, इसका काफी यूज आएगा हमारे पास में जो इंटरफेरेंस पढ़ेंगे उसके अंदर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत हो, कोई इश्यू हो या कोई चीज आपको क्लियर ना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उन चीजों को सॉल्व किया जाएगा बिना किसी टेंशन, बिना किसी हेजिटेशन के। इजीली पढ़े, आराम से पढ़े बच्चों, सब इजी है। जैसे कि हम जानते हैं, वी नो दैट बच्चों, एक वर्ड होता है इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल की स्पेलिंग है ये, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव। अब वो हमारे माइंड के कॉन्सेप्ट पे, थ्योरी पे है कि इम्पॉसिबल यानी असंभव। हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो मुश्किल है। लाइक क्लासेज, अभी जैसे यूट्यूब क्लासेज की बात करें अपन, ऑनलाइन क्लासेज चल रही तो काफी को दिक्कत होती है, नर्वसनेस होती है, ठीक है। बट हमारी लाइफ में हर एक काम कभी ना कभी हमें फर्स्ट टाइम हमने उसको किया था, तो उसको करने से पहले हमारे मन में डर होता है, कैसे होगा, क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगी, क्या दिक्कतें आएगी, लोग क्या कहेंगे, फलाना फलाना, ये वो जो भी है फलाना ढिंगा। तो बच्चों सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है, लोग क्या कहेंगे। तो इन चीजों को स्किप करें, फालतू टेंशन ना ले, अपने मस्त रहें, दिमाग पे कोई लोड ना लाए। वर्ड इम्पॉसिबल यानी असंभव। तो बच्चों ये तो खुद एक ऐसा वर्ड है, ये तो खुद कह रहा है कि हाँ मैं संभव हूँ, पॉसिबल हूं मैं, मुझे आप इम्पॉसिबल ले क्यों रहे हो, वो आपका नजरिया है। तो यहां पर देखो, अगर यहां पर ऐसा लिखा जाए इसको पढ़े अपन तो आई एम पॉसिबल यानी मैं संभव हूं, आई एम पॉसिबल, मैं कर सकता हूं, सब कर सकते हैं। अगर अपन मान ले, दिमाग में ठान ले तो अपन सब चीज कर सकते हैं। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू डू, हर एक चीज करना संभव है, बस लगन होनी चाहिए, मेहनत, और दिल से लगे रहो, पीछे जुड़े रहो, आपको अवश्य वो चीज मिलेगी बच्चों, कोई नहीं रोक सकता आपको, राइट। बस फ्री माइंड रहें, इजीली चीजों को लर्न करें, अच्छे से सीखें। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश का व्यतिकरण।
प्रकाश का व्यतिकरण। ये क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, बोर्ड एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एनसीईआरटी हो, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड्स, कोई भी हो ना, नीट जेईई में भी क्वेश्चंस बनते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे अपने स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वो भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू टॉपिक जो आएंगे, तो आप निश्चिंत रहें, एकदम बेफिक्र रहे ना, ठीक है बच्चों। प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है, तो इस फिनोमेना में बताया गया बच्चों, ध्यान से सुने, ध्यान से समझे, इजीली कैच करें। फिजिक्स को आप कॉन्सेप्चुअली लोगे, कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे, कोई इश्यू नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। रटे नहीं इसे रटोगे, भूल जाते हैं अपन, है ना, तो कॉन्सेप्चुअली पढ़े इसे, बिल्कुल समझ आएगा। ध्यान दें, बताया गया कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति, यानी when two or more light waves of same frequency, दो या दो से ज्यादा प्रकाश तरंगे जिनकी आवृत्ति समान हो, आयाम यानी एम्पलीट्यूड वो समान सेम हो या ऑलमोस्ट सेम हो, लगभग समान हो, तो भी चल जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे समान आवृत्ति, समान आयाम तथा या लगभग समान आयाम की वो होनी चाहिए, कला संबद्ध स्रोतों से निकली हुई होनी चाहिए हमारे पास में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चा पार्टी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड्स एंड ऑल स्टेट बोर्ड, आईएससी, सारे बोर्ड्स के एस्पेक्ट में बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड में श्योरली डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, तो आराम से पढ़े। तो बच्चा पार्टी बात करें प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, तो पहले ध्यान रखें, इजीली देख, दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर टू और मोर लाइट वेव्स होंगी, यानी दो या दो से ज्यादा तरंगे, प्रकाश तरंगे। कंडीशन क्या है, कंडीशन इज दैट, जो शर्त है वो है फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, यानी कि बच्चे की फ्रीक्वेंसी उन लाइट वेव्स की सेम होनी चाहिए हमारे पास में, आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी वो सेम होनी चाहिए। एंड सेकंड इज एम्पलीट्यूड मस्ट बी सेम और ऑलमोस्ट सेम, यानी कि जो आयाम है बच्चों, एम्पलीट्यूड है, वो सेम होना चाहिए, सेम ना हो, एज इक्वल ना हो, तो अगर लगभग समान भी होगा, ऑलमोस्ट सेम भी होगा, तो अपना काम चल जाएगा। ये चीजें जो हैं इनको ध्यान में रखना है अपने को, इतना सा रखो, डेफिनेशन इजी हो जाएगी हमारे पास। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि बच्चे जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति, समान आयाम या लगभग समान आयाम की कला संबद्ध प्रकाश तरंगे, दो या दो से अधिक समान आवृत्ति तथा समान आयाम या लगभग समान आयाम की कला संबद्ध प्रकाश तरंगे किसी माध्यम के उभयनिष्ठ क्षेत्र से होकर गुजरती है या वहां अध्यारोपित होती है। ये तरंगे वहां अध्यारोपित होती है, तो इनके अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग हमें प्राप्त होगी बच्चे, उस परिणामी तरंग की तीव्रता, ऊर्जा और आयाम, तीन चीजें, ये कुछ बिंदुओं पर मिनिमम मिलते हैं यानी न्यूनतम मिलते हैं, और कुछ बिंदुओं पर अधिकतम यानी मैक्सिमम प्राप्त होते हैं। तो ये जो एनर्जी, ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूशन की, वितरण की जो घटना है, ये प्रकाश का व्यतिकरण। नाउ अब अपन बात करें इंग्लिश में, तो बच्चे व्हेन टू और मोर waves of same frequency and same amplitude or almost same amplitude are passing through a common point of a medium or are superimposed on a common point of a medium, then the resultant wave obtained from it, their energy, intensity and amplitudes will be minimum at some points and will be maximum at some points. This phenomena or incident of redistribution of energy is known as interference of light. Clear है? ठीक है। अब बच्चे आगे अपन बात करें, फिर है हमारे पास में टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, यानी कि इसमें सारा रोल है प्रिंसिपल ऑफ सुपर इंपोजिशन का, अध्यारोपण के सिद्धांत। अब है टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस हमारे पास बच्चे, तो बच्चा पार्टी टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस हमारे पास क्या होता है, यानी व्यतिकरण के प्रकार। तो बच्चे
हमारे जो सिलेबस के अंदर जो डिफाइन किया गया है तो बताया गया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। यहां व्यतिकरण के दो प्रकार बताए गए हैं आपको, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि संपोषी बच्चे। हिंदी में अपन बात करें तो ये है संपोषी व्यतिकरण। इजीली लर्न करना है, चीजों को आराम आराम से चलना है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। हम बैठे हैं यहां दिक्कतों को मिटाने के लिए, क्यों घबरा रहे हो? नेक्स्ट वन इज, सेकंड वन इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि विनाशी व्यतिकरण। ये दो टाइप्स बच्चों हमारे सिलेबस में डिफाइन किए गए हैं। अब ये होते क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है? तो फर्स्टली बच्चों वर्ड्स पे फोकस करें। संपोषी यानी समान रूप से पोषण मिला है इसे, तो वो है संपोषी व्यतिकरण। विनाशी यानी यहां पर विनाश हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश जब होता है बच्चों सब तहस नहस हो जाता है, यू नो दैट। तो आपको यहाँ पर थोड़ा बच्चों क्लास के बीच में मजे भी जरूरी है, एंटरटेनमेंट जरूरी है। जिंदगी में मजे हैं तो जिंदगी अच्छी है, नहीं तो कोई लेना देना नहीं है बच्चों, आप समय खराब कर रहे हो बस। आ जाइए नेक्स्ट, संपोषी व्यतिकरण। ये क्या होता है कि बच्चे जो प्रकाश तरंगे हैं वो प्रकाश तरंगे अगर समान कला में अध्यारोपित होती है तो वहां संपोषी व्यतिकरण। Means if the light waves are superimposed in same phase, then their energy, intensity and amplitude will be maximum on all points of the medium. अगर प्रकाश तरंगे जो है समान कला में अध्यारोपित होती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता, ऊर्जा और आयाम तीनों अधिकतम मिलते हैं। यह है संपोषी व्यतिकरण। अब है नेक्स्ट विनाशी, इसका उल्टा है, अपोजिट है। प्रकाश तरंगे जो है बच्चों अगर वो विपरीत कला में अध्यारोपित हो तो उनकी ऊर्जा, तीव्रता और आयाम जो परिणामी तरंग होगी जो उनके अध्यारोपण से मिली है वो माध्यम के सभी बिंदुओं पर निम्नतम होगी, वो है विनाशी व्यतिकरण। अंग्रेजी में बात करें अपन, शुद्ध अंग्रेजी, प्योर इंग्लिश में बच्चों, तो when light waves are superimposed in opposite phases, then the resultant wave obtained by this, their energy, intensity and amplitude will be maximum on all points of the medium. अगर सेम ऑपोजिट फेज में सुपर इम्पोज होगी तो सभी पॉइंट्स जो है मीडियम के उन पर उनकी एनर्जी, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड बच्चों मिनिमम होंगे हमारे पास में, वो होता है डिस्ट्रक्टिव या विनाशी व्यतिकरण। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इसी में अपन बात करें नाउ, तो बच्चे नॉर्मली थ्योरी टॉपिक्स हैं। अब अपन देखें तो बेटा नाउ कलांतर पथांतर। phase difference and path difference in constructive and destructive interference। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस देखते हैं अपन क्या क्या होता है, इनको याद रखना है अपने को, बहुत इजी है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट वन अपन बात करें बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि संपोषी व्यतिकरण के अंदर। तो संपोषी व्यतिकरण में देखे बच्चा पार्टी, तो हमारे पास जो फेज डिफरेंस फाई होता है वो होता है फाई हमारे पास, याद इसको ऐसे रखें, फाई जो होता है वो होता है हमारे पास 0, 2 पाई, 4 पाई अप टू 2n पाई। ये फाई का फॉर्मूला है, इससे आपको ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। यानी 2n पाई इधर देखिए 2n पाई है, n की वैल्यू 0 एज्यूम कीजिए आप अपने मन में, n 0 है तो फाई कितना होगा, 0 आ गया। n की वैल्यू 1 होगी तो 1 यहां पर पुट करो 1, तो 2 मल्टीप्लाई विद 1 एंड मल्टीप्लाई विद पाई, देन आउटपुट इज 2 पाई, तो कितना आएगा 2 पाई आएगा। n की वैल्यू 2 हो तो 4 पाई, 3 हो तो 6 पाई।
तो यानी कि बच्चे पाई के साथ इवन मल्टीपल चल रहे हैं, तो 2n पाई इसका फेज डिफरेंस होता है यहां। एंड पाथ डिफरेंस डेल अपन देखें, पाथ डिफरेंस क्या होता है, तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों 2n प्लस माइनस 1, सॉरी ये अपन ने डिस्ट्रक्टिव का लिख दिया, सॉरी बच्चों। पाथ डिफरेंस जो होता है इसके अंदर यानी पथांतर वो n लेमडा होता है। n की वैल्यू 0 रखो तो आया 0, n की वैल्यू 1 रखो तो आया लेमडा, 2 रखो तो 2 लेमडा, 3 रखो तो 3 लेमडा, अप टू n लेमडा इसका फॉर्मूला हो गया। ये इसमें पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस हो गया। यहां हम लिख देंगे हियर, यहां n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू कुछ भी हो सकता है। ओके, नाउ इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशी व्यतिकरण की बात की जाए बच्चों तो ध्यान से देखें, तो विनाशी व्यतिकरण के अंदर बच्चे जो फेज डिफरेंस फाई होता है वो होता है हमारे पास में 2n प्लस माइनस 1 पाई। अब इसमें पुट करो n 0 होगा तो हमारे पास में ये क्या आएगा बच्चे, ये आएगा पाई। n 1 होगा तो n की 1 रखो तो 2 प्लस 1 3, तो 3 पाई, माइनस करेंगे तो वापस पाई मिलेगा। तो दोनों ही वैल्यू चलती है पॉजिटिव और नेगेटिव, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड अप टू 2n प्लस माइनस 1 पाई। नेक्स्ट वन, पाथ डिफरेंस, पथांतर क्या होता है बच्चे, तो इसका फॉर्मेट होता है इसके अंदर 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई 2। n की वैल्यू आप बच्चे 0 रखोगे तो ये आएगा आपके पास लेमडा बाई 2, कितना आएगा, 0 रखो लेमडा बाई 2 मिलेगा। 1 रखोगे तो 1 की वैल्यू आएगी 3 लेमडा बाई 2, 2 रखोगे तो 5 लेमडा बाई 2, ऐसे 7 लेमडा बाई 2 अप टू दो का डिफरेंस डालते चलें और 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई 2 हो जाए। दैट्स इट। ये था बच्चों इंटरफेरेंस, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस हमारे पास में, और इनमें पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, टाइम इंटरवल, इनमें क्या रिलेशन था और इन दोनों के लिए सेपरेटली अलग अलग से कितनी कितनी वैल्यूज होती है, ये सारी चीजें इसके अंदर अपन ने पढ़ी। इजी है बहुत, ध्यान से पढ़े। दिक्कत तो आप मुझसे पूछे, कमेंट बॉक्स में पूछे, आपको बिल्कुल एकदम सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया जाएगा। रटना कुछ नहीं है, आराम से समझना है, इतना सा आपसे कहना है। ठीक है।